मैं ये कहना चाहूंगा कि उस दिन प्री प्लानिंग था कि किसानों से जैसे बदला लेने के लिए कोई कार्रवाई करनी हो, ऐसे हालात थे। उसके स्पष्ट है कि जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे उससे 15 किलोमीटर दूर पे लोग इकट्ठे हुए। अब 15 किलोमीटर दूर से ऐसा कौन सा खतरा हो गया कि ये कोई अटैक कर सकते हैं, ये कुछ गलत कर सकते हैं, और वहीं पे लोगों को घेर लिया। और एक बात, और दूसरी बात, जो एसडीएम साहब हैं वो कह रहे हैं सिर पाड़ दो, वो वीडियो में बोल रहे हैं सिर पाड़ दो। और तीसरी बात के सिर पाड़ दिए गए। अब हमारे देश में कोई कानून ऐसा अगर है कि सिर पाड़ने का कोई ऑर्डर दे सकता है या सिर पाड़ सकता है, या हमारा कोई संविधान ये कहता है कि अगर कहीं लोग इकट्ठे हो और उनको काबू करने के लिए उनके सिर पाड़ दिए जाएं, ऐसा अगर कोई कानून है तो हमें दिखा दें। और अगर नहीं है तो फिर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज, जो हमने गलती की ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो उन्होंने गलती की उसका मुकदमा उनका, बात पे वो एसडीएम गया, जबकि वहां तो उस एसडीएम की ड्यूटी नहीं है, वहां पे लेडीज एसडीएम की ड्यूटी है, और वहां पे हुक्म जाके दे रहा है दूसरी जगह का एसडीएम। ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। ये तो बिल्कुल ही मतलब एक समझ से परे है बात कि जिस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है एसडीएम की, वो ऑर्डर नहीं दे रही है और ये जाके वहां पे ऑर्डर दे रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत। तीसरी चीज, मतलब गाड़ियां तोड़ना किसी संविधान में नहीं है, और पुलिस वाले गाड़ियां तोड़ रही है, हमारी सरकार कानून बनाती है। चड़ूनी जी जवाब ले लेने रमन मलिक जी, तुसी गलबात सुनी चड़ूनी जी दी, अपनी मंगा उन्होंने रखियां ने कि पर्चा दर्ज होए एसडीएम ते। कई जिहड़े तुसी गल कर रहे हो कि कानून लागू हुंदा है, कानून किस तरीके दे नाल काम करदा है, उही गल्लां चड़ूनी जी उठा रहे ने कि एसडीएम दी उत्थे ड्यूटी नहीं सी, फिर भी जाके हुक्म दे रहे ने। फिर की ये संविधान दे विच लिखिया है कि इस तरीके दे हुक्म जारी हो सकदे ने जिस तरीके दी शब्दावली एसडीएम दे वल्लों वरती गई। ते जिहड़ी गल तुसी कह रहे हो कि एसडीएम दी बदली कर दित्ती गई, उस तो जिहड़े किसान ने वो सैटिस्फाइड नहीं ने। चरूनी जी वहां पे हैं? जी चरूनी जी आप हैं? जी मेरा सिर्फ 2-3 विषय चरूनी जी, और आज बड़े स्पष्ट मन से, सुबह सुबह का टाइम है, आप भी अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं, मैं आपसे बड़े छोटे छोटे सवाल 2-3 पूछना चाहता हूं। पिछले 8 महीने से मैं आपके समेत लोगों को ये बोल रहा हूं कि जी ये 3 कानून जो हैं इन पे बैठ के उनकी छंद बता दीजिए कि ये छंद में ये गलत है। वो आज तक किसी ने बताए नहीं। मैंने ये भी खुला न्योता दिया कि अगर आप आदरणीय चरूनी जी 1 मिनट मेरे सवाल पूरे होने दीजिए, उसके बाद आप जवाब देंगे, मैं शांति से सुन रहा हूँ। दूसरी चीज मैंने ये भी न्योता दिया कि ये हैं योगेंद्र यादव है, राकेश बालियान है, अभिमन्यु पाठ है, कोई भी आ जाए, और अगर मेरे को कन्विंस करते हैं तो मैं भी छोड़ छाड़ के इनके साथ प्रदर्शन में आ जाऊंगा। इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती। तीसरी चीज, चरूनी जी जैसे आप बोल रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये एक स्टेज्ड वीडियो हो सकता है फावड़े वाला, मैं सिर्फ इतनी सी चीज पूछना चाहूंगा कि जो आप बोल रहे थे कि 15 किलोमीटर दूर की बात है, तो क्या वो एग्जैक्टली जो एसडीएम था वो उस एरिया में ही था? क्या उसको वहां चीजों को करा गया? क्या वो डॉक्टर नहीं हो सकता? बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बारी अगर आपको किसान आंदोलन की बात करनी है, और मैं ये भी साथ में आपके रखना चाहता हूं कि एक तरफ आप बोलते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सरकारों को जवाब दिया जाए, दूसरी तरफ से आपके ही लोग बोलते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन बक्कल उतार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, चाहे वो रज्जोवाल हो या अपना राकेश बालियान हो, वो दोनों ये बोलते हैं कि जी हिंदुत्व का एजेंडा फेल कर दिया, हिंदुओं को पटखनी दे दी, अल्लाह अकबर करते हैं। तो आप इन पे क्या बोलेंगे? जी चड़ूनी जी जवाब दो जी। जहां तक तो आपने सवाल किया है कि इनमें क्या गलत है क्या ठीक है, ये हमारी 11 दौर की मीटिंग आपकी सरकार से हुई है, और 11 दौर की मीटिंग में
वो हमें एक भी कानून इनमें, एक भी क्लॉज इनमें ये नहीं बता पाए कि इससे किसानों का फायदा होगा। एक भी नहीं बता पाए 11 मीटिंग। और हम अब भी कहते हैं, उन्होंने पूछा इन कानूनों में काला क्या है, हमने किताब लिख के उनके पास भेज दी, बुकलेट लिख के भेज दी, आप कहो तो आपके पास भी भेज देते हैं। और अगर आपके पास कोई जवाब है कि इन कानूनों में ये क्लॉज जो है किसान के पक्ष में है, तो आप बता सकते हैं, कहीं भी किसी मंच में बता सकते हैं, हमारा खुली बात है, कोई पर्दे की नहीं है। दूसरी बात, जो आपने कहा है कि जो SDM है ये वहाँ जा सकता है, ये कोई कानून नहीं कहता। दूसरे के एरिया में जाके ऑर्डर देना कोई कानून नहीं कहता। और फिर अगली बात ये है, हम ये कह रहे हैं कि चलो जो हमने किया, जो आप कहते हैं भावना उठाना कहाँ जी वो है, जो हमने किया वो हमारे ऊपर मुकदमा बन गया, हमने तो उसका भी एक्शन नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि जो गुनाह उन्होंने किया बस उसका मुकदमा उनके ऊपर बना दो, इसमें हमने क्या गलत मांग रख दी। तीसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, देखिए लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र के तरीके से आंदोलन लड़ रहे हैं। हम 9 महीने से 10 महीने से सड़क के ऊपर बैठे हैं। ये देश का कौन सा कानून है कि लोकतंत्र में किसी की आवाज ही ना सुनी जाए, 7 महीने से किसी से बात ही ना की जाए, और जनता जहाँ पे विरोध करे माहौल को लठ मार के भगा दिया जाए। ये कौन सा कानून है? काले झंडे दिखाना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हमने उस दिन करनाल में कहा था कि हमें जगह दीजिए, जहाँ से मुख्यमंत्री निकलता है वहां से हम काले झंडे दिखा देंगे, आप जगह दीजिए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम कोई उपद्रव नहीं करने वाले। तो मतलब एक लक्ष्य के जोर पे लोकतंत्र की हत्या नहीं। और हम क्या मांग रहे हैं? हम तो देश को बचाने की बात कर रहे हैं, हम तो अपना रोजगार बचाने की बात कर रहे हैं। हम कोई देश के विरुद्ध कोई हमारी मांग थोड़ी है कि जिससे देश का नुकसान हो जाएगा, ऐसी तो कोई मांग हमारी है ही नहीं। तो इसलिए जो उस दिन की जो कार्रवाई हुई है वो केवल हमें पीटने के लिए, वे लठ मारने के लिए की गई है। और अब भी, आज भी उसी मुद्दे के ऊपर पंचायत है। और कल हमारी प्रशासन से बात हुई थी, अब भी प्रशासन जबरदस्ती अपने अधिकारी का बचाव कर रहा है, जबकि जवाब कोई नहीं है उनके पास। जी रामन मलिक जी कुछ कहना चाहोगे? जी कोई और सवाल तो कर लीजिए। रूनी साहब, एक तो वो किताब जरूर भेजिएगा, मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मेरे नैन चक्षु खुले। हो सकता है मैं गलत हूं कि मेरे को ज्ञान ही नहीं है कि किसान के साथ क्या गलत हो रहा है। एक तो वो चीज। दूसरी चीज कि जो आप बोल रहे हो एक भी क्लॉज बता दो, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन कानूनों में ये नहीं लिखा हुआ कि किसान की जमीन के ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई भी उसको कब्जा नहीं सकता, ना मॉर्गेज रख सकता है, ना उसको गिरवी रख सकता है, ना उसको खरीद सकता है, प्लीज एक मिनट सर, मैंने आपकी बात पूरी शांति से सुनी है। रूनी साहब, हम आज पहली बारी तो बैठे नहीं है डिबेट पे, सालों हो गए हमारे को। जी रमन जी जारी रखो गलबात जी। दूसरी चीज, आप बोलते हैं 9 महीने से आंदोलन चल रहा है। देखिए सर, कोई भी आंदोलन चलता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला था, उसमें भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हुए हैं, क्या आपने वो करे हुए हैं, कहां से आपको फंडिंग आ रही है, कितनी आ रही है, कहां खर्च हो रही है, क्या संयुक्त मोर्चे ने इस प्रकार का एक पूरा बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा है। तीसरी चीज, आप बोलते हैं कि इसके अंदर किसान के फायदे की क्या बात है, मैं वो बता रहा था आपको कि जमीन हथिया नहीं सकता कोई, वो फिक्स कर दिया। दूसरी चीज कि अगर आपकी जमीन पे किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है तो वो फसल टू फसल होगा, अगर करार करी गई फसल के टाइम तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर रह सकता है, उसके बाद अगर वो नहीं हटाता व्यक्ति तो वो किसान का हो जाएगा, ये भी लिखा हुआ उसमें। किसान की देनदारी सिर्फ जितना पैसा उसके पास आया उसकी है, लेकिन जो करार करता है उसकी देनदारी 1.5 गुना तक हो सकती है, ये कानून में लिखा हुआ है। तो मेरे को ये बताइए, किसान की जमीन कैसे जाएगी, किसान का पैसा कैसे चला जाएगा? एक पॉइंट ये हो गया। जब आप एमएसपी की बात करते हैं तो एमएसपी खरीद, सरकार की खरीद पे एमएसपी होती है। अगर एमएसपी पे ही खरीद की बात हो तो क्या चावल जो बासमती 100 रुपए किलो आप लोग एक्सपोर्ट करते हो, क्या उसको भी एमएसपी पे खरीदा जाए?
ऐसा नहीं हो सकता सर। ये अलग अलग विषय, आपको भी पता है, सरसों की जो फसल अच्छी गई, उसके पैसे अच्छे मिले, क्या वो सिर्फ एमएसपी से हो? तो जब तक बाजार की फोर्सेस को आप उनके साथ नहीं चलने देंगे, और साथ में सरकार बहुत स्पष्ट रूप से कह रही है कि अगर दलहन तिलहन में, सब्जियों में 50% की कहीं और कहीं 100% की अगर ग्रोथ होती है तो फिर उसके ऊपर कंट्रोल आ जाएंगे। और उसका उदाहरण प्याज कीमतों में भी देखा हमने, जब थोड़ी देर के लिए ये जो अध्यादेश थे ये जारी थे। तो मैं आज भी आपसे इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं कि विषय को आप उनमें ये बताइए। और आज आपकी जो महापंचायत है ना, मैं आज भी आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सारे के सारे तीनों कानूनों की प्रतिलिपियां लोगों को दें, ताकि वो भी पढ़ें और आप उनको पढ़ के समझाएं कि कौन सा पॉइंट कैसा गलत है। 9 महीने में आपने ये नहीं करा है, तो मैं आपसे आज गुजारिश करता हूं कि आप अपनी महापंचायत में ये करें कि तीनों कानून की कॉपियां दे दें और उनको ये बताएं कि इस पॉइंट में ये गलती है, इस पॉइंट में ये गलती है। जनता को भी तो अवगत कराइए, जो आपको ज्ञान की अनुभूति हुई है उतनी जनता को भी करा दो। जी रमन जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस आवांगे। चड़ूनी जी, एक जवाब थोड़ी देर थोड़ा समय साडे कोल, एक जवाब इस पूरे मसले दे उत्ते। अब एक तो बात ये है कि ये 7-8 सवाल एक बार में ही कर देते हैं जी। अब वो 7-8 सवालों का इतना पहले का जवाब देते हैं, पिछले पता नहीं क्या बोल गए, उसके अगला पता नहीं क्या बोल गए। लेकिन मोटे तौर पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने जितने सवाल किए कि किसान का ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि किसान का फायदा कैसे होगा। ये तो बता दिया कि ये नुकसान नहीं होगा, ये आपको वहम है, वो भी मैं बता सकता हूँ कि नुकसान होगा। लेकिन इन्होंने एक भी ये नहीं बताया कि किसान का फायदा कैसे होगा। अब रही एमएसपी की बात, एमएसपी पे प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे हैं एमएसपी था, है, रहेगा। और मैंने अमित शाह जी से एक सवाल किया है और मैं अब भी करता हूं कि 23 फसलों का एमएसपी सरकार देती है जी। 23 फसलें, क्या सरकार एमएसपी पे खरीदने की गारंटी दे रही है हमें कि सरकार 23 की 23 फसलें खरीदेगी? ये सवाल मैंने अमित शाह जी से किया और पूरी मीटिंग के बीच में, और अमित शाह जी का सवाल था कि बिल्कुल नहीं, हम खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एमएसपी देते रहेंगे, हम नहीं खरीद सकते। उन्होंने कहा कि 17,26,000 करोड़ रुपए का आपकी फसलें बढ़ती हैं और हम नहीं खरीद सकते। हालांकि वो भी एक गुमराह करने वाली थी कि 17,26,000 करोड़ की कीमत है जो बिकेंगी, उसकी भी कुछ कीमत होगी, वो पैसा सरकार को आएगा। यानी उनका क्लियर जवाब था कि हम नहीं खरीदेंगे एमएसपी पे, और अगर वो खरीदेंगे तो हम अब भी कहते हैं हम कि प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी वो बयान दे दें कि भाई एमएसपी से, एमएसपी तो हर आदमी को हम गारंटी दे रहे हैं कि चाहे हम खरीदे चाहे प्राइवेट खरीदे, लेकिन एमएसपी से कम किसी को नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं एक और बता देना चाहता हूँ, एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो ये बासमती की बात भी कर रहे थे कि एमएसपी से कम नहीं बिकेगी। ऊपर बेचना किसान का अधिकार है, ऊपर बेचने में पाबंदी नहीं है। एमएसपी का जो मौजूदा कानून है, मौजूदा कानून ये कहता है कि कम से कम रेट है, न्यूनतम, इससे ऊपर अगर कोई बाजार में खरीदता है तो वो कोई खरीदे, और एमएसपी पे अगर नहीं बिकती है फिर सरकार खरीदेगी, ये कानून है। जी जी रमन जी, मैं उन्हीं तोड़े बोल नहीं चरूनी साहब, रमन जी एक सवाल है जड़ा लंबे समय तो उठ रहा है कि एमएसपी जारी है तो क्या जानता है, लेकिन गारंटी कौन करता है? मैं वही बोल रहा हूँ, चरूनी साहब का टाइम बड़ा कीमती है इस समय। मैं सिर्फ इतनी सी चीज पूछ रहा हूँ, चरूनी साहब ने जवाब नहीं दिया, ज्यादा सवाल हो गए थे, तो मैं उनसे स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तीनों कानून की प्रतिलिपियां किसानों को देके महापंचायत के अंदर वो एक एक पॉइंट पे डिस्कस करी है आज तक कहीं पे भी कि इसमें ये पॉइंट ऐसे गलत है, ताकि वो भी पढ़े और आप बताएं जवाब? क्योंकि ये सवाल बार बार किया जाता है कि सारे किसानों को पढ़ाया गया कानून। बिल्कुल खूब की है, और हम वो कॉपी जो बुकलेट हमने छपवाई है वो आपको भेजेंगे, आप अपना एड्रेस हमें भेज दो,
हम वो बुकलेट भेजेंगे, आप खुद भी पढ़ लेना उसको। हमने 7,000 कापी उसकी बनवाई है लोगों को, 7,000 कापी छपवा के, बुकलेट छपवा के कि क्या कौन सा करोड़ कहाँ डालना है। रामन जी, एक और चिंता जो किसान जता रहे हैं, खास करके जो ये महापंचायत हो रही है जिस मसले के ऊपर, कि इन कानूनों में जो लिखा गया है कि एसडीएम, कोई भी मसला खड़ा होता है तो एसडीएम सुलझाएगा, कि जिस किस्म का जो संदेश एसडीएम के वीडियो से गया है, किसान ये चिंता जता रहे हैं कि अगर एसडीएम के पास इस तरीके से मसला जाएगा तो क्या होगा किसानों का। ये बहुत सारे किसान सोशल मीडिया पे भी आप देखें ये मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं मैडम, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। ये तो सरकार मान रही है कि हम कोर्ट में दे देंगे, ये कोई सवाल नहीं है, इससे हमारा हल होने वाला नहीं है, ये तो सरकार मान रही है। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, ये हमारा सवाल का जवाब मतलब हल नहीं है। हल उन चीजों का है कि जो पूरी खेती, पूरे का पूरा खेती का कारोबार, जो ये कानून बनाई एग्रीकल्चर कानून नहीं है, ये एग्रो बिजनेस कानून है। पूरे देश का खेती का कारोबार कारपोरेट हो जाएगा, वो कम से कम भाव पे खरीदेंगे और खाने वाले को ज्यादा से ज्यादा भाव पे बेचेंगे। ये खाली किसान के लिए नहीं है, उपभोक्ता के लिए भी है। अब उदाहरण में दे देता हूं उनको कि ब्राउलर के कारोबार में 2004 में कंपनी 95% ब्राउलर का कारोबार कंपनियों के पास चला गया है। तो उसमें कोई इनको कानून बनाने की जरूरत नहीं, कानून बना के उनको दिया। वो हालात ये पैदा कर देते हैं, जिस सेक्टर में कंपनी आ गई वो हालात ये पैदा कर देते हैं कि छोटा आदमी उनका सामना नहीं करता है। यहाँ जो छोटा आदमी खड़ा है, यहाँ जो किसान है उसका रोजगार है खेती, यहाँ तो वो सरकार की सपोर्ट के ऊपर जिंदा है। अगर सरकार ने अपनी सपोर्ट उससे खींच ली वो खुद मर जाएगा, उसको मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप मर जाएगा अगर सरकार ने अपनी सपोर्ट खींच ली। और ये जो कानून है ये कहते हैं कि हम तो सपोर्ट खींच रहे हैं, अब आप खेती करिए ना करिए, कुछ बीजिए, कहीं बेचिए कहीं ना बेचिए, आप पूरी तरह बाजार के ऊपर निर्भर हो, मर जाएगा किसान। जी रामन जी, जवाब देना चाहूंगे क्योंकि इकगल गुरनाम चडूनी कह रहे ने वार-वार कि 80 कानून पढ़ाया है, सारे किसानों को कानून पता है। लिपियों से या पूरा किसान वर्ग को ये पता लग जाएगा कि क्या हुआ? नहीं पता लगेगा। क्या ये खुले तौर पे एक इतने वीडियो बनाते हैं, बना ले, एक पॉइंट पे वीडियो बना के रिलीज करते जाएं, सारी जनता को पता लगेगा। दूसरी चीज जो बार बार ये कह रहे थे कि किसान, बिल्कुल भेजना चरूनी साहब, मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं सिर्फ चले गए। एनीवेज, मैं आज आपके सामने ये बात भी कहता हूं कि जिस तरह से चरूनी साहब ये कह रहे थे कि किसान की सारी उपज खरीद ले सरकार या सरकार खरीदने की गारंटी दे, तो उस प्रकार से तो सारे व्यवसायों को सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि बिजली सब्सिडी पे इंटरेस्ट फ्री लोन मिलते रहे, क्रेडिट लाइन मिलती रहे। उसके अलावा अगर कोई मौसम की मार आ जाए तो भी मुआवजा मिले, फसल पिट जाए तो मुआवजा मिले। क्या आप ये समझते हैं कि उस तरीके से फिर जितनी न्यूज चैनल हैं, जितने लोग हैं, जितने व्यवसाय हैं, सबको गारंटी सरकार को दे देनी चाहिए? क्योंकि आप किसी एक नागरिक को अधिकार दे दें और दूसरे नागरिक को ना दें, संविधान इसकी परमिशन नहीं देता। संविधान ये कहता है कि सबके लिए बराबरी के अधिकार होने चाहिए। आज एक सपोर्ट दी हुई है सरकार ने, ये व्यवसाय है, कोई सेवा नहीं है। क्योंकि जब आप कृषि करते हैं तो जो उपज होती है आप उसको बेचते हैं। अन्नदाता अगर है तो करदाता भी है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि इस तरीके से अगर बात करें तो सारी प्रोड्यूस, सारी गाड़ियां, सारी मोटरसाइकिलें, सारे फोन जो बन रहा है देश में सब सरकार को खरीदना। लेकिन रमन जी, जब आप ये बात कहते हैं कि किसान जो हैं वो इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को कानून पढ़ाया गया है या किसानों को समझ नहीं आ रहा, तो क्या अब तक इतने लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, पहले पंजाब में हुआ, फिर 9 महीने से ज्यादा समय अब दिल्ली के बॉर्डर पे हो गया, क्या सरकार नहीं समझा पा रही कि फायदे में है? देखिए, अगर मैडम आप सो रहे हो तो मैं आपके पास आके आपको हिला सकता हूं, आवाज लगा सकता हूं, पानी का छींटा मार दूंगा, आप उठ जाएंगे। लेकिन अगर आप जागते हुए ये बोलेंगे कि ना मैं तो नहीं करूंगा, और इसीलिए मैंने ये सवाल 9 महीने से 8 महीने से
इन सारे धुरंधर कृषि नेताओं से ये पूछ रहा हूं कि आप मेरे को समझा दीजिए तो मैं भी छोड़ छाड़ के आ जाऊं। वो इसलिए है कि मेरे को कन्विंस करो ना, उसके लिए जरूरी ये होगा कि अगर मैं कन्विंस ही नहीं होना चाहूंगा तो आप मेरे को कन्विंस कैसे कर लोगे। और वही बात फैक्ट है कि जागते हुए को जगाना मूर्खता होती है, क्योंकि वो व्यक्ति जागना नहीं चाहता, वो एजेंडे पे काम कर रहा है। अब मैं एक और आपको सामने बात रख रहा हूं। राकेश टिकैत बोलते हैं 161 रुपए किलो गेहूं बेची जाए जी, तो 161 रुपए किलो जब गेहूं बिकेगी, क्योंकि वो बोलते हैं 3 मन जो है वो 1 तोले में होना चाहिए, तो क्या ये हो सकता है कि देश का किसान जब ये आटा बन के आएगा तो वो 350 रुपए किलो के करीब पहुंचेगा, तो क्या देश का किसान, देश का गरीब, देश का अन्नदाता, करदाता, कोई भी दाता 350 रुपए किलो गेहूं खरीद सकेगा, आटा खरीद सकेगा, रोटी खा पाएगा वो? ये सवाल जरूरी है, क्योंकि एजेंडा इनका कुछ और है। मैं आज भी ये बोलता हूं कि किसान नेता चरूनी साहब ने एक चीज बोली, मैं उसका समर्थन करता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि देश की सरकारें गलत कर रही हैं तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आइए, चुनाव लड़िए, सामने आ जाएगा। लेकिन आप एक कठपुतली की तरह पैसे लेकर गुंडागर्दी जैसे करते हैं ना कुछ लोग, कि किसी से पैसे लिए, किसी की हड्डी तोड़ दी, ये कुछ नेता इस प्रकार का काम करते हैं। अशोक मलिक, चलिए रमन जी, बार बार इस तरीके के इल्जाम लगते हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है। शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि किसान आपको जो बुकलेट कह रहे हैं वो भेजेंगे, देखते हैं आप कन्विंस होते हैं या नहीं। लेकिन आज जो है वो प्रदर्शन है किसानों का। चुड़ूनी जी, गुरनाम चुड़ूनी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। तो करनाल ਦੇ ਵਿੱਚ प्रदर्शन किसानों के ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ है। किसान पहुंचना शुरू हो गए ने, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ किसान करनाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 2-3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੁਸ਼ ਸਿन्हा ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।